ओम शांति। नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा माँ, पार्वती माँ, काली देवी, जगदम्बा माँ, सरस्वती माँ, ऐसे अनेक देवियों का आह्वान हो रहा है। जागरण, व्रत, पवित्रता, चारों ही ओर माहौल बड़ा सात्विक बना हुआ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि नवरात्रि के दिवस जो प्रारंभ हो चुके हैं। इन नवरात्रि के दिनों में जब हम एक सेकंड रुक कर सोचते हैं कि एक देवी की प्रतिमा को जब हम सामने देखते हैं तो देवी में आस्था, विश्वास, श्रद्धा, भावना रखकर और हम उसकी आराधना करते हैं। हम उनसे शक्तियों का आह्वान करते हैं। तो चित्र जब देखा तो उसमें हमने पाया कि अष्टभुजाधारी भी दिखाया है और साथ ही साथ उनके चरणों में असुरों का भी स्थान दिखाया है कि असुरों का संहार किया। अब सोचने की बात है कि एक तरफ हम उन्हें माँ कहते, एक तरफ हम उन्हें शक्ति कहते, उनसे शक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा रखते, और दूसरी तरफ असुरों का संहार करते हुए उन्हें हिंसक भी दिखाया। क्या देवी माँ, जिसे हम माँ या शक्ति कहते, क्या वो हिंसक थी या उसके पीछे कोई और भाव था? क्या थी उसके पीछे रहस्यमय बातें? एक तरफ अष्टभुजाएं शक्तिशाली और दूसरी तरफ हिंसक। वास्तविकता ये है कि उनके पास वो शक्तियां थी और उन शक्तियों से उन्होंने असुरों का वध किया। पर फिर प्रश्न उठता, वो असुर कौन? तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, जो हेट्रेड, डोमिनेशन, अपने अंदर अनेक प्रकार की दुर्भावनाएं, अनेक प्रकार की अशुभ भावनाएं अंदर में जो छिपी हुई है, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, नफरत, ये सारी बातें असुर का स्वरूप है, जो हमारी वीकनेस है। आज हर व्यक्ति के अंदर दिव्यता भी है और साथ साथ वीकनेस भी है। तो हमें अपनी उन नकारात्मक बातों को, अपने उन वीकनेस को निकालना है और उस स्थान पर दिव्यता को लाना है। और इसीलिए तो हम माँ के नाम से जागरण करते हैं। परंतु जागरण भी किस बात का? जागरण भी क्या करना है? अब अगर हम देखें तो प्रतिदिन हम रात को ही माँ की पूजा करते हैं, शक्तियों का आह्वान करते हैं, माँ की महिमा करते हैं। अब सोचने वाली बात है, क्या रात्रि को ही माँ की महिमा करने से माँ प्रसन्न हो जाएगी? क्या हम दिन को माँ की महिमा करेंगे तो माँ को प्रसन्न नहीं कर सकते? वास्तव में रात्रि को जागरण करते हैं, इसका भावार्थ है कि रात्रि माना अंधकार। तो ये अज्ञान की अंधकार का समय चल रहा है और इस अज्ञान के अंधकार से हमें स्वयं को जागृत करना है। जागरण अर्थात जागते रहना। ये युद्ध का मैदान, अर्थात आज हमारा मन एक युद्ध का मैदान बन चुका है। नेगेटिव और पॉजिटिव का युद्ध, अच्छे और बुरे का युद्ध, ये जो हर वक्त मन के अंदर चलता है, इससे जागृत होने की आवश्यकता है। और इसके लिए ज्ञान, समझ चाहिए और उस समझ के आधार से हम अपने आप को जागृत करें कि वास्तव में मैं वो कौन, जो मैं जागृत होना चाहती हूँ। वो मैं स्वयं एक शक्ति, एक आत्मा, जिसके पास बहुत सारी दिव्यता की बातें भरी हुई है। शांति, प्रेम, सुख, ये सब कुछ अंदर में भरा हुआ है। जब जब हम इन अच्छाइयों को अपने अंदर जागृत करेंगे तो बुराइयों का प्रभाव अपने आप कम होता जाएगा। अर्थात असुर मर्ज होते जाएंगे, वीकनेस मर्ज होती जाएंगी और हमारे दैवी गुण, हमारी दिव्यता इमर्ज होती जाएगी। तो आज हमने जागरण और देवियों के महत्व को समझा। आने वाले कल में अर्थात अगले वीडियो में हम जानेंगे कि माँ के आगे हम दिया लगाते हैं और वो दिया
निरंतर चलता रहे, इसका खास ध्यान रखते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, व्रत रखते हैं। इन सब बातों का क्या तात्पर्य है, हम जरूर यह भी जानेंगे अपने अगले वीडियो के द्वारा। तब तक आप अपने जीवन के अंदर जागृत रहिए, असुरों का वध करते रहिए और अपने अंदर की दिव्य शक्तियों को जागृत कर माँ के समान उन शक्तियों से स्वयं को भरपूर करते रहें। ओम शांति।